कि कौन से बेरेक्ट सबसे अच्छे हैं। दो बेरेक्ट है मेरे पास, बट इसके बारे में आप लोगों को कम पता होगा। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड इवनिंग। आज अपन बात करेंगे राजस्थान जुडिशरी के बारे में कि कौन से बेरेक्ट सबसे अच्छे हैं। दो बेरेक्ट है मेरे पास, तो दोनों के नाम भी बताऊंगा। और एक तो बहुत ज्यादा लोग देखते हैं इस बेरेक्ट को, सब पहचान जाएंगे फोटो देख के, बट इसके बारे में आप लोगों को कम पता होगा, तो इसके बारे में बताऊंगा। क्या रीजन है ये मैं इसको प्रिफर करता हूँ, क्यों प्रिफर करता हूँ इसको ज्यादा, तो मैं आपको बताऊंगा। ये भी अच्छा है बेरेक्ट, ये देखो सारे ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, और बट प्रिफर इसको मैं करता हूँ। रीजन है उसका मैं बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा है मेरे से कि सर बेरेक्ट कौन सा अच्छा है, बुक रेफर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आज उस सबके आंसर दूंगा इस वीडियो में। और आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो पूछ लेना, जैसे और पूछता है तो आपको भी आंसर मिल जाएगा वहां पे। अगर छोटा मोटा आंसर है, कोई क्वेश्चन है, तो इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ। कोई बड़ा मैटर होता है तो वीडियो बना के बता देता हूँ। अब देखो, एक तो है यूनिवर्सल का, जो सब पढ़ते हैं इससे। आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा ऑन है मेरा, तो ये यूनिवर्सल का है। और ये बेरेक्ट है ईस्टर्न बुक कंपनी का। मैं इसको प्रिफर करता हूँ, बट दोनों है मेरे पास, दोनों से पढ़ता हूँ। ये कभी कभी मिलता नहीं है बेरेक्ट, फिर यूनिवर्सल का ले आता हूँ अगर नहीं मिलता तो। बट ईस्टर्न बुक कंपनी का मिले आपको ऐसा बेरेक्ट तो आप ले लेना। और फ्रंट से भी देख लो, ये है डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, और ये डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है। तो दोनों के मैं आपको लेके आया हूँ, माइनर एक्ट है। देखो इसमें अच्छे केस लॉ मिलेंगे आपको, और मतलब अच्छे केस लॉ, लैंडमार्क जजमेंट भी मिलेंगे तो इसमें भी, बट इसमें थोड़े ज्यादा मिलते हैं अच्छे एक्सप्लेन करके, मतलब मैटर अच्छा मिलेगा आपको इसमें पढ़ने के लिए। और जो हाई कोर्ट जज होते हैं, थोड़े साउंड के लिए सॉरी, जो हाई कोर्ट जज होता है वो भी इनसे, मतलब उनके पास भी आपको ये बेरेक्ट मिल जाएगा। अगर आप कभी हाई कोर्ट जाओगे और कभी मौका मिले आपको, सौभाग्य मिले आपको कभी जाने का उनके रूम में, कभी उनकी लाइब्रेरी देखने का, तो आपको ये बेरेक्ट मिलेंगे। इसलिए क्योंकि मेरे घर में है, तो इसलिए हाई कोर्ट जज तो नहीं है पर जज है, तो पर पता चल जाता है। तो ये बेरेक्ट मुझे किसी जज से ही मिले थे बहुत सारे, तो मैंने उनसे ही पढ़ाई करी थी जब पहली बार आरजेएस की तैयारी करी थी, तो मुझे काफी अच्छे लगे। और और रीजन इसका ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब कोई देखो पेपर एडीजे डीजे कैडर के बनाता है, तो पेपर जब एडीजे डीजे कैडर के बना रहे हैं उनके पास तो ऐसे ही बेरेक्ट होंगे, मैटर तो सेम है, बट कुछ चीजें केस लॉस जो इसमें है वो इसमें नहीं मिलेगा आपको। बट इसमें जो है उनके पास तो ये तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि केस मतलब क्वेश्चन इससे बन जाए। अगर आपको ये बेरेक्ट मिल जाए तो ये ले लो। पर ये भी मैं नहीं कह रहा कि आप, मैं देखो पेड प्रमोशन तो है नहीं, तो दोनों अच्छे बेरेक्ट है। कंफ्यूज मत हो जाना, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे कल मैंने जेएलओ एपीओ का वीडियो डाला था कि वैकेंसी के बारे में बताया था, जो आरपीएससी से न्यूज आ रही है, पर मैंने उसमें ये भी बोला था अप्रैल मई में आ सकती है वैकेंसी। बट आप लोग तो ये मान के चल गए कि सर वैकेंसी तो नहीं आ रही इस साल। मैंने बोला अप्रैल मई में आ जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आचार संहिता लग जाएगी, कैलेंडर में शो नहीं हो रही चीजें। बट आप लोग तो पता नहीं क्या ही कैसे देखते हो वीडियो, पूरा नहीं देखते, स्किप कर देते हो पार्ट को, समझ नहीं आता मुझे तो। बट ठीक है, आपकी मर्जी, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। आप कैसे देखते हो, कैसे उसको लेते हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। काफी बच्चे हैं, देखो 90% बच्चे हैं जो खुश होते हैं मेरी इन्फॉर्मेशन से, तो इसलिए मैं वीडियो अप्रिशिएट, मतलब वो अप्रिशिएट करते हैं मेरे को, तो अच्छा लगता है। तो चलो ठीक है, वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी करना। तो ईस्टर्न बुक कंपनी का बेरेक्ट मिले तो ले लेना, और यूनिवर्सल का है तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इसको प्रेफर करूंगा, ये लो, इससे पढ़ो, आपको पता चलेगा। इंग्लिश मीडियम वालों की बात कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है वीडियो, ये केवल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ। हिंदी के मैंने बेरेक्ट पढ़े नहीं, तो इसलिए मैं जब तक खुद प्रैक्टिकली कोई पता नहीं तो मैं कैसे बता सकता हूँ। और अगर कोई हिंदी मीडियम का मुझे जो बना हुआ है जज, उनसे मैं बात करूंगा, तो उनसे पूछूंगा। आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा हिंदी वालों के लिए, जो हिंदी मीडियम से होता है उनके लिए कौन सा बेरेक्ट सही है, तो उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। बट अगर इनका मुझे लगता नहीं है एडिशन हिंदी में आता होगा, आता है तो ले लेना। दोनों का एडिशन का मुझे पता नहीं हिंदी में आते हैं या नहीं आते, अगर आते हैं तो ये ईस्टर्न बुक कंपनी वाला बेरेक्ट प्रिफर करो आप लोग। और बात रही बुक की, आरजेएस के लिए देखो बुक रेफर मत करो जब तक ये बेरेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाए ढंग से आप इन बेरेक्ट को नहीं पढ़ लो पूरा क्लियर, मतलब चाट जाओ, रट जाओ इनको जैसे भी है। और बिल्कुल डीप नॉलेज होनी चाहिए इन बेरेक्टों की। देखो प्री का पेपर आप और मेंस का पेपर आप देखोगे ना, पहले के पेपर जो आरजेएस के देखोगे,
बेरेक्ट के बाहर से कहीं नहीं आया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्री में, तो आजकल ये लाइन लिखी हुई है, साफ लाइन लिख देंगे कि ये लाइन है क्या नहीं इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बेरेक्ट आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, बुक की लैंग्वेज मत पढ़ के जाना। बेरेक्ट की लैंग्वेज अगर आपने मेंस में भी लिख दी ना, लैंग्वेज इन द सेंस जो आपकी डेफिनेशन में पॉइंट है वो पूरे लिख दिए उसमें, तो आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि बेरेक्ट पढ़ो। आरजेएस बनना है तो बेरेक्ट से बन जाओगे आप। कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मोटा महंगी महंगी बुकें आती है, बेरेक्ट सफिशिएंट है। मैंने आज तक कोई बुक नहीं ली, देखो मेरी दीदी ने भी कोई बुक रेफर नहीं करी थी, ना जीजाजी ने करी थी। हाँ, पर जब वो ये कहते हैं कि जब आपके बेरेक्ट ढंग से हो गए, मतलब आपने बहुत ढंग से पढ़ चुके हो बेरेक्ट, फिर आप बुक रेफर करो। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कर लो, बहुत सारी रहती है चीजें, एविडेंस के लिए कर लो, बहुत सारी चीजें रहती है। उनके टाइम पे तो कॉन्ट्रैक्ट भी आता था, टॉट भी आता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी आता है, उनके टाइम टॉट भी आता था, बहुत सारे लॉ आते थे, मोमडन लॉ भी आता था, हिंदू लॉ भी आता था। मेरी दीदी और जिया जी ने जब पेपर दिया था, अभी हिंदू लॉ मोमडन लॉ हट गए, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी है, टॉट नहीं आता आरजेएस में। तो ये रहती है। तो पैटर्न चेंज था उनके टाइम पे, उनके टाइम उन्होंने जो जिनकी बुक लेनी थी वो ली थी, टॉट की बुक ली थी, बट अभी आता नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, जब आपके बेरेक्ट कंप्लीट हो जाए, ढंग से हो जाए बिल्कुल, कि आपको इसके आगे अब इसको बस रिवाइज करता रहना है बेरेक्ट, तब आप बुक ले लेना, उससे पहले मत लो। और बुक के पीछे मत भागो। आरजेएस बनना है तो आपको बेरेक्ट से ही बन जाओगे। और बहुत लोग बन गए हैं। अगर आप किसी को जानते हो ना सिविल जज को, तो उनसे पूछना कि सर बेरेक्ट से आप सब बेरेक्ट से पढ़ते हैं, पर ढंग से पढ़ते हैं वो। बेरेक्ट से बाहर अभी तक तो मेरे को लगा नहीं कोई कोच। मैंने 2 बार दे लिया प्री, ना मैंने कोई कोचिंग करी। और नोट्स से मत पढ़ना भाई, खुद के नोट्स बना लो। और मैं प्री के लिए तो बेरेक्ट पढ़ना, नोट्स बनाओ चाहे ना बनाओ, प्री के लिए तो बेरेक्ट ही पढ़ना, क्योंकि डायरेक्ट लैंग्वेज पूरी डिट्टो पेपर आ रहा है प्री का, तो इसमें से ही बेरेक्ट में से। और मेंस के लिए नोट्स बना लेना खुद के, किसी और के नोट्स से मत पढ़ना। कोचिंग के नोट्स खरीदते हैं लोग, ये गलती मत करना, बार बार बोल रहा हूँ। खुद के नोट्स बनाना, बहुत अच्छी तरह बनाना, क्वेश्चन फॉर्म करना, फिर लिखना उसको। फिर क्या एंड में रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आती। सारी चीजें, बहुत चीजें रहती है एंड में। इतना लेंथी कोर्स हो जाता है, मेंस का पेपर आता है एक दिन पहले, मतलब बहुत दिक्कत होती है। तो नोट्स आपके खुद के बने होने चाहिए। तो सारी, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्री तो आप बेरेक्ट से निकाल दोगे, मेंस भी बेरेक्ट से निकाल दोगे आरजेएस का। और वही बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं आजकल जिसको बेरेक्ट पे अच्छी पकड़ है। और यंग बच्चे अच्छे सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने बेरेक्ट ढंग से पढ़ते हैं वो, और इसलिए तो यंग बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। और पहले के लोग यार जैसे 3 लॉ कर रहे हैं, उन्होंने बेरेक्ट बाबेल से पढ़ के चल जाते हैं, बेरेक्ट पे इतना फोकस नहीं रहता, तो इसलिए उनको बहुत दिक्कत आ रही है। और जो यंग बच्चे हैं जो 5 ईयर लॉ करके आए हैं, बेरेक्ट पे कॉलेज से पकड़ रहती है उनकी, बेरेक्ट कॉलेज में ही पढ़ते हैं, इसलिए प्लस पॉइंट है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों को छोड़ देते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को ले रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के मन में है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छी तरह बेरेक्ट पढ़ के जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आरजेएस की बात कर रहा हूँ, और सिविल मतलब और स्टेट में भी बेरेक्ट का तो रोल रहता है, बट जैसे दिल्ली में थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है, इलास्ट्रेशन बेस, मतलब सिचुएशन दे देता है, तो उसमें भी बेरेक्ट आपने ढंग से पढ़ा है तो आंसर दे पाओगे आप। तो ये है। पर आज अभी ये वीडियो आरजेएस के लिए था और स्टेट के लिए नहीं था। तो आरजेएस में ये बुकें हैं, ये दोनों ले लो अगर, और इसको प्रेफर करो ईस्टर्न बुक कंपनी को, ये मिल जाए इसका बेरेक्ट तो ये ले लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो कर लेना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।